एक शेर है कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। और आज उसी फीलिंग के साथ आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 4 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से जा करके। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हम लोग इसका डिवीजन कर रहे हैं वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के आधार पर कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल कहाँ कहाँ अरेंज है यूनिट सेल में, उसके हिसाब से हम लोग ये क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर 2 टाइप्स, यानी कि पहला जो है वो है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये क्या है कुछ देर बाद हम लोग समझेंगे इसको। और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या। तो अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो हेडिंग लगा लीजिएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या या फिर हम लोग समझेंगे क्या। देखिए एक यूनिट सेल रहेगा और इसमें जो पार्टिकल रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा केवल और केवल कॉर्नर्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम रहेगा, पार्टिकल्स रहेगा, वो केवल उसके कॉर्नर्स में रहेगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक हमारा क्या है, यूनिट सेल है। तो पार्टिकल जो इसमें रहेगा वो सिर्फ देखिए इस कॉर्नर पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ रहेगा। 8 कॉर्नर्स है तो 8 कॉर्नर्स में इसका पार्टिकल्स रहेगा। तो केवल कॉर्नर्स में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अपने डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट only on the corners of the unit cell is called primitive unit cell। ठीक है, तो एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग दिखाना चाहें तो इसका 8 कॉर्नर है। मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल आपका इस तरह से रहेगा, दिखा रहे हैं। उसके बाद एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक लास्ट यहाँ। तो 8 पार्टिकल्स आपका 8 कॉर्नर पर रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी मोर डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में होता क्या है कि पार्टिकल जो है उसका कॉर्नर्स पर ही रहता है। इसका भी नंबर हम लोग देखेंगे कि एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल्स, मतलब एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल रहता है। ठीक है, अभी बाद में हम लोग देखेंगे, पहले एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव सेल में क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन सम अदर प्लेसेस पर भी प्रेजेंट रहेगा, सम अदर पोजीशन कहीं और भी रह सकता है। तो उसके आधार पर इसको 4 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला जो है वो है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या रहेगा कि पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, यानी कि पार्टिकल आपका कॉर्नर्स पर रहेगा यूनिट सेल का। ठीक है, पार्टिकल कहाँ, कॉर्नर्स पर तो है, उसके अलावा एज वेल एज बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से इसी डब्बा को हम लोग उठाएंगे। इसमें क्या रहेगा, बोला कि पार्टिकल कॉर्नर्स पर तो रहेगा ही, पार्टिकल कॉर्नर्स पर रहेगा, लेकिन उसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी रहेगा। इस बॉडी को यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला, इस डायगोनली इसको हम लोग मिलाएंगे इधर से और इधर से, यहाँ और यहाँ मिलाएंगे। तो जो जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वहां पर यानी कि इस बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि इस यूनिट सेल जो है उसका सेंटर, बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल रहेगा इस तरह से, और इसका कॉर्नर में भी रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में उसको हम लोग लिखते हैं BCC। यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर, यानी कि बॉडी के सेंटर में भी एगो पार्टिकल रहेगा। तो ये था बॉडी सेंटर की कहानी। अब हम लोग देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या है कि पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर में तो रहेगा ही, सब में रहता है, कॉर्नर में सब में रहेगा। ठीक है, याद रखना है, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर, यानी कि फेस के सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी बॉक्स का सहायता लेंगे हम लोग। तो एक क्यूब में कितना फेस, देखिए 1 2 3, एक नीचे 4 5 6। तो एक क्यूब में
6 फेस होता है और बोल रहा है कि फेस के सेंटर में भी रहेगा, मतलब एक एटम यहाँ रहेगा तो आधा ऊपर रहेगा आधा अंदर रहेगा। कोई भी चीज़ को हम लोग जब यहाँ रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, मान लीजिए इस फेस को हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर जब हम लोग पार्टिकल को रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, देखिए मार्कर के इसको देखिए, पार्टिकल हम लोग रखेंगे तो यहाँ ऐसे आधा जाएगा, आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे भी रहेगा और आधा पोर्शन ऊपर भी रहेगा। तो अगर फेस सेंटर में भी पार्टिकल है तो उस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। रहेगा फेस के सेंटर में बीचों बीच रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि ऊपर में लगा दिए, फेस के सेंटर में, यानी कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये फेस का सेंटर है, नीचे वाला का फेस सेंटर यहाँ, इधर वाला का फेस सेंटर यहाँ, इधर वाला का फेस सेंटर यहाँ, और ये आपका उधर वाला का लास्ट एकदम पीछे वाला का ये फेस सेंटर मान लेते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा आपका एफसीसी में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग ENCC से दर्शाते हैं। इसमें क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट्स ऑन कॉर्नर्स, तो कॉर्नर पर तो रहेगा ही, सबसे पहले ये तो बात आपको गांठ बांध लेना है कि कॉर्नर्स पर रहेगा ये पार्टिकल। उसके अलावा कहाँ रहेगा, एज वेल एज एट सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, 2 को अपोजिट फेस जो है, यानी कि देखिए अगर ऊपर वाला ले रहे हैं तो इसका नीचे वाला लेना पड़ेगा, इधर वाला ले रहे हैं तो फिर बैक वाला लेना पड़ेगा, फिर इधर से लेंगे ये लेंगे तो ये अपोजिट फेस लेना है, कोई भी 2 को हम लोग ले सकते हैं। तो मान लेते हैं ऊपर वाला ऊपर नीचे ही लेते हैं तो इसका और इसका फेस सेंटर के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट हम लोग चौथा देख लेते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि इसका मतलब क्या कि जो क्यूबिक यूनिट सेल हमारा रहेगा उसका जो एज है, एज इसका सेंटर में रहेगा, तो इसका सेंटर में देखिए यहाँ पर रहेगा और कॉर्नर्स में तो रहेगा ही। तो देखिए कॉर्नर्स में तो सब में गांठ बांध ही लेना है आपको कि कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन एज सेंटर में भी बोल रहा है, यानी सेंटर में रहेगा आपका क्या, एटम्स रहेंगे। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उम्मीद है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि पार्टिकल प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो किस तरह से होता है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे, तो आइए अब हम लोग नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, numbers of particles in primitive unit cell, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालने के लिए एक हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे और उसमें हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल का कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो ये हमारा एक हो गया क्यूब। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स रहता है वो प्रेजेंट रहता है केवल और केवल कॉर्नर्स पर। तो चलिए कॉर्नर्स में हम लोग एटम को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 8 कॉर्नर्स में इसका एटम लग गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस एटम को हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसका डिवीजन इसमें कितना है। तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस एटम कितने क्यूब के साथ अटैच है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्यूब बनाना पड़ेगा कि ये कितने क्यूब से अटैच है। तो उसके लिए हम लोग चलिए क्यूब बनाते हैं। तो यहाँ से इस तरह का एक क्यूब बनेगा आपका, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये क्यूब जो है वो अटैच है हमारा इस एटम से, यानी कि इस एटम का कुछ पोर्शन आपका इस सेकेंड वाला क्यूब में भी जाएगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट क्यूब है हमारा और ये हमारा सेकेंड क्यूब है। अब थोड़ा सा सोचिए कि अभी तक 2 हुआ, एक यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो कुछ पोर्शन इसका यहाँ भी आएगा, तो एक क्यूब यहाँ पर जाएगा, यानी कि तीसरा क्यूब यहाँ आएगा और एक क्यूब यहाँ जाएगा, यानी कि चौथा क्यूब यहाँ जाएगा। तो नीचे में सिर्फ नीचे में देख रहे हैं कि 2 तो साइड में है ही और फिर इधर से भी है क्यूब 2 गो, तो 2 और 2 4 हो गया। फिर ऊपर से भी 4 गो रहेगा, मतलब 8। तो इस एटम का डिवीजन कितना क्यूब में हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्यूब टोटल जो रहेगा वो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8।
तो इसको आप हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस एटम को हम लोग समझ लेते हैं कि ये है आपका महिला मित्र। इस महिला मित्र का कितना पुरुष मित्र है? इस महिला मित्र का टोटल 8 है, एक यहाँ 2 इधर से 4 ऊपर से, यानी कि 8 है। और आपको लग रहा है कि आपको प्यार नहीं करती है मेरे दोस्त, लेकिन उसका टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रेंड जो है वो 8 है। तो 8 है तो 8 को समय देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि दिन रात आपके साथ लगल रहेगी, नहीं, तो 8 गुम जाएगा तो एक को कितना मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर इक्वली शेयर होगा ये 8 में, तो एक क्यूब में कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। एक क्यूब में 1/8, यानी कि 1/8 1/8 1/8 1/8 और 4 ऊपर में 1/8, तो टोटल 1/8 होगा। लेकिन अगर फिर से अगर हम लोग एक में देखें तो एक क्यूब में ऐसा क्या गो था? देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 8 गो कॉर्नर है, तो 8 गो कॉर्नर से मतलब 8 में 1/8 होगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, सबसे पहले 8 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 8 गो कॉर्नर्स है। यहाँ पर देखिए 8 गो कॉर्नर्स है और प्रत्येक कॉर्नर से उस क्यूब में कितना जा रहा है? 1/8, तो इसका 1/8 कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए 8 से 8 मर जाएगा तो बचेगा कितना? 1। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हमारा कितना है? 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं और अब हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी में कितना हो जाएगा? यहीं पर हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले कॉर्नर्स में भी तो रहेगा ही, कॉर्नर्स में है आपका एटम। ठीक है, तो कॉर्नर्स में भी रहेगा, तो कॉर्नर्स के लिए आपका 1 एटम है। कॉर्नर्स में आपका 1 एटम, प्रत्येक कॉर्नर मिला के कितना एटम हो गया? 1। लेकिन एगो इसका बोडिया के अंदर में है, बोडिया के सेंटरवा में है यहाँ पर, तो उसके लिए 1, तो इसका तो सीधा सीधा निकल गया 2। नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी वो कितना हो गया? आपका हो गया 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या? नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी। ठीक है, एफसीसी में देखिए, तो एफसीसी में क्या है कि कॉर्नर्स में तो एटम है ही, कॉर्नर्स में एटम है आपका, तो कॉर्नर्स में है तो उसके लिए 1 एटम। कॉर्नर्स वाला टोटल शेयर जो होता है एक क्यूब में वो 1 होता है। अब फेस सेंटर का बात कर लेते हैं, तो फेस सेंटर में देखिए जब भी एटम यहाँ पर रहेगा तो आधा ऊपर आधा नीचे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 1/2 के गो फेस है? 1 2 यहाँ गिने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 से आधा आधा मिलेगा इस क्यूब में, एगो में 1/2 है। ध्यान दीजिए देखिए, एक में 1/2 है, एक में 1/2 है, लेकिन 1/2 देने वाला कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6 से गुना करेंगे। अब इसको काट छाट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 ये वाला, और इधर से हो जाएगा आपका 3, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो एफसीसी का कहानी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन किसमें? एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो देखिए यहां भी तो कॉर्नर्स में एटम्स हैं, कॉर्नर्स में एटम्स यहां भी है, तो उसके लिए आपका 1 कॉर्नर्स में है केवल तो 1, लेकिन 2 गो अपोजिट फेस में भी है। तो अपोजिट फेस में आपका शेयर कितना होता है? 1/2। फेस में 1/2 शेयर होता है, यहाँ पर देने वाला क्या गो है? 2 गो, फेस के गो 2 गो, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे इसको, तो 1 तो ये वाला हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा, फिर यहाँ भी मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा कितना? 2। तो इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर्स ऑफ एटम्स है वो हमारा हो जाएगा 2। अब लास्ट जो है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए एज वाला में सब में है, ये आपका कॉर्नर्स वाला सब में है, तो कॉर्नर्स वाला के लिए आपका 1 हो जाएगा प्लस, तो एज हम लोग गिनते, देखिए यहां से गिनना शुरू करते, 1 2 3 4, 4 को हो गया। अब बात करते हैं यहाँ, देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया कितना? 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और देखिए 11 और एक यहां बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 12। तो टोटल एज कितना है? 12। तो 12 एज है, यहां भी गिन सकते, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, तो 12 है तो यहाँ हो जाएगा 12, इसको गुना काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 1 + 1 × 3 यानी कि 3, ये टोटल हो जाएगा कितना 4। तो ये था नंबर्स ऑफ एटम्स इन एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ ही हम लोग